हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ो इंडिया में। एजुकेशन ही वो सबसे बेहतर रास्ता है जो ज़िंदगी में बड़े स्केल का परिवर्तन लाता है। इसी नोट के साथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी क्लास 11 और मेरा नाम है रवि एंड आई एम गोइंग टू क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले इस शब्द के साथ में जिसका नाम है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी जो है वो क्या होता है, इसको सबसे पहले तो हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। बुक की जो नॉलेज है वो बाद में बात करेंगे उस बारे में। अकाउंटेंसी का बेसिक बेसिक जो मीनिंग है, आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं कहूँ तो उससे मैं बोलूँगा हिसाब किताब। हिसाब किताब ये तो बिल्कुल आम शब्द है और सभी अक्सर सुनते ही हैं। जैसे घर में अगर आप सुन ही रहे हो तो भाई इस पर्टिकुलर चीज़ का हिसाब किताब दे दो, है ना? या कभी दोस्तों में किसी पैसे को लेके यदि कोई एक्सचेंज हुआ है और उससे जब कोई रिटर्न मांगता है तो भाई मेरा हिसाब किताब कर दे, है ना? तो बेसिकली इस शब्द का मीनिंग क्या होता है उस समय हमारा, कहीं ना कहीं इन शब्दों में जो मीनिंग छुपा होता है वो ये होता है कि हमने किसी को कुछ पैसे दिए थे या लिए थे और एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको जब लौटाने हैं तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि ये बताओ कि ओवरऑल मुझे तुम्हें कितना देना है या लेना है ना? तो अकाउंटेंसी भी लगभग यही होती है, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि चीज़ों को बिल्कुल ज़ीरो से हम लेके चलें, है ना? तो आम भाषा में इसको हिसाब किताब कह सकते हैं। और मैं एक एग्जांपल भी आपको देता हूँ। हमारे घर के आसपास सभी जगह किराना शॉप या जनरल स्टोर होती ही हैं। नॉर्मली जो ये किराना शॉप्स होती हैं इसको एक व्यक्ति ही चला रहा होता है या उसकी फैमिली के एक दो सदस्य उसको हेल्प कर रहे होते हैं। अब दोस्तों, आपने भी देखा होगा जो ये किराना शॉप्स होती हैं ये क्या क्या सामान बेचते हैं। थोड़ा बहुत जैसे दाल वगैरह, ग्रोसरी के आइटम होते हैं, दाल चीनी, है ना, माचिस हो गया, सिगरेट वगैरह, मतलब हाउस होल्ड आइटम्स इनके पास जो है, टूथपेस्ट एंड ऑल हाउस होल्ड आइटम्स ये सब होते हैं, है ना? तो कभी सोचो, जब कभी एक किराना शॉप स्टार्ट की जाती है उसमें कुछ अमाउंट स्टार्टिंग में एग्जांपल के लिए 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया, उसमें फिर कुछ सामान हमने ये खरीदा, कुछ स्टॉक ये खरीदा, कुछ ये खरीदा, समझ यानी स्टॉक। तो जब इस प्रकार की किराना शॉप जब स्टार्ट की जाती है तो उसमें कुछ स्टॉक रखा जाता है। कुछ माल हम बिल्कुल कैश में खरीदते होंगे और कुछ उधारी में खरीदते होंगे, है ना? कुछ को हम तुरंत पेमेंट कर देते हैं, उसे कैश बोल रहे हैं। और कुछ जगह जब पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हो अभी या उधारी में मिल गया आपको, तो वो बेसिकली हो गया उधारी पे खरीदा हुआ माल। तो अब ये जो कराने की शॉप है, फॉर एग्जांपल आफ्टर 6 मंथ्स जो ये किराने की शॉप के ओनर है उनका नाम रख लेते हैं, मान लो श्याम मिस्टर श्याम। 6 महीने के बाद वो इस बात में इंटरेस्टेड है जानने में कि मुझे इस किराने की जो शॉप है वो प्रॉफिट हुआ है उसमें मुझे या लॉस हुआ है ना? या वो ये जानना चाहते हैं कि कितने पैसे उनको दूसरों को देने हैं, उधारी कितनी बाकी है उनकी, उधारी कितनी कितनी बाकी है, या उनको कितना दूसरों से पैसा लेना है, यानी लेनदारी कितनी है उनकी, है ना? तो ये 3 क्वेश्चन अगर आप देखो, ये बड़े मीनिंगफुल क्वेश्चन है कि जो भी वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे थे उससे उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उधार उनको जो है कितना दूसरों को पे करना है और कितना दूसरों से रिसीव करना है। तो दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उन्हें कहाँ मिलेगी? अगर वो सिर्फ
इस पैसे को बैंक में जमा करा दें, फिर पेमेंट करते रहें, या जैसे आजकल होता है ना यूपीआई, फोन पे से उनको कुछ पेमेंट आ रही है, कुछ वो किसी और को कर रहे हैं, तो केवल ये पेमेंट लेन देन से तो उनको ये क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे। उनको ये जितनी भी चीजें उन्होंने करी है, बिजनेस स्टार्ट करा है, फिर जब ये सब खरीदा होगा और फिर जो बेचा होगा, उनका कहीं ना कहीं लेखा जोखा रखना पड़ेगा ना, यानी कि उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना होगा। और जनरल स्टोर, छोटा सा जनरल स्टोर है, तो मेरे ख्याल है कि एक नोटबुक भी काफ़ी रहेगी, बड़ी सी, जितना आपका रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो आप इस सब्जेक्ट के लिए, कम से कम उतना ही नोटबुक में तो वो ये मेंटेन कर ही सकते हैं ना। अलग अलग पेज पे लिख के किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कोई चीज़ कितने की खरीदी थी, किस भाव से खरीदी थी और किस भाव से बेची है, उसको नेट करके वो निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो नोटबुक के अंदर वो जो लेखा जोखा कर रहे हैं, इसी को हम बोलेंगे हिसाब किताब, जो मैंने बात की थी इस वर्ड की। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की या अकाउंटिंग की। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया था, लेकिन इस छोटे से एग्जांपल में भी आपने देखा होगा, इस दुकान में जो भी चीजें उन्होंने बिजनेस से रिलेटेड की है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए एटलीस्ट एक नोटबुक की रिक्वायरमेंट है। अब इसी तरीके से दोस्तों, अगर बिजनेस बड़ा हो, मान लो ये किराना शॉप ना हो के कोई कंपनी होती, तो उस केस में कंपनी, चलो मैं एक ऐसा कंपनी का एग्जांपल ले लेता हूँ जो सबने सुना हो और इजी टू अंडरस्टूड हो। रिलायंस। रिलायंस जो कंपनी है वो पूरे भारत में ऑपरेट करती है, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तेल का है बिजनेस इनका, फोन जैसे हम जियो का यूज कर रहे हैं, पूरे इंडिया में बिक रहा है, ठीक है। तो क्या इनके लिए ये सब ट्रांजेक्शन इस नोटबुक में रिकॉर्ड हो पाएंगी? द आंसर इज नो। नोट बुक में नोट भी नहीं हो पाएंगी, प्लस इनको बड़ा ही ऑथेंटिक साइंटिफिक मेथड चाहिए रिकॉर्ड करने का, जिससे ये इन क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपरली पता लगा पाए। और इसके लिए, इस पूरी एक्टिविटी के लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज से यहाँ पर हमारा मीनिंग है कि अब रिलायंस पूरे भारत में ऑपरेट कर रही है, अलग अलग राज्यों में इनके ऑफिसेज होंगे, उन राज्यों के अंदर जो अलग अलग छोटे छोटे एरियाज हैं, वहाँ पे भी इनके पॉसिबिलिटी है कि ऑफिसेज हों। उसमें कितना सारा स्टाफ काम कर रहा है, इतना सारा स्टाफ काम कर रहा है, उनकी सैलरी है, फिर वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनका हिसाब किताब है, समझ रहे हो? मतलब इनका एक आउटलेट के अंदर ही एक किराने से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन होगी एक आउटलेट में, है ना। तो ऐसे में इनकी जो जो हिसाब किताब है, जो लेखा जोखा है, वो कितने, एक तो बड़े स्केल का हो गया, प्लस उसमें कितनी रिक्वायरमेंट है कि वो बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट सही तरीके से हो या मैक्सिमम सही तरीके से हो, ताकि ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर उनको भी मिल सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप समझो, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, जिसमें हम ये समझते हैं कि बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम किस तरीके से, किस बेहतर तरीके से रिकॉर्ड करें, ताकि हमें उन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस के आंसर मिल सकें जो हमें चाहिए। तो अब मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा अकाउंटेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। हिसाब किताब तो मैंने आपको सिर्फ एक लेमैन में समझाने के लिए बताया था कि आप इसको जीरो से अगर कोई समझना चाह रहा है तो उसको मैंने बता दिया कि हिसाब किताब आप समझ लो, एक एग्जाम्पल के लिए लिया था कि यहाँ से आप ले सकते हो। अब हमें क्या चाहिए? स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। स्पेशलाइज नॉलेज जो है, इसके अंदर क्या क्या आएगा? जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। ट्रांजैक्शन का मतलब ये हो गया कि जैसे
उन्होंने जो ये बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर उससे ये खरीदा सामान, दाल खरीदी, माचिस खरीदी, ये फिर इनको बेचा। तो अलग अलग जो इवेंट है, परचेज करने का एक इवेंट उसको बोल दिया एक ट्रांजेक्शन, सेल करने का दूसरा इवेंट वो दूसरी ट्रांजेक्शन। तो ऐसे ही अगर आप एक बड़ी कंपनी में देखोगे तो उनकी तो कितनी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, तो उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, है ना, स्पेशलाइज नॉलेज के साथ में। ठीक है, इसमें मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ, इन्हें डिस्कस बाद में करेंगे डेफिनेटली। डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और भी चीज़ें हैं, वो तो हम बाद में करेंगे। मैं अभी इस क्लास को थ्योरेटिकली ज़्यादा लेके नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम हम प्रैक्टिकल करें ताकि चीज़ों को समझें। प्रैक्टिकल करने के साथ में थ्योरी पढ़ोगे बहुत आसानी से समझ में आएगा, लेकिन थ्योरी से अगर आप स्टार्ट करोगे तो काम तमाम हो जाएगा। इसलिए व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जांपल्स को ज़्यादा करना है, और फिर साथ में थ्योरी हम लेके चलेंगे। और हमारा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है इस चैनल का भी और आप लोगों का भी, वो यही होना चाहिए कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है, इसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि आप ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करोगे। डबल एंट्री सिस्टम एक सिस्टम होता है अकाउंट में, जिसमें डेबिट और क्रेडिट की भाषा में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। शायद आपके जो सीनियर्स वगैरह हैं, आपको उनसे शायद सुनने को ही मिलते होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली होते हैं नॉर्म्स के, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अभी के लिए आप समझ लो कि ये जो जनरल स्टोर के मालिक थे वो इस नोटबुक में रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन आप ये समझो कि इस बुक के अंदर भी रिकॉर्ड जो वो करेंगे ना, उसके लिए रूल है कि ऐसे नहीं ऐसे लिखोगे, ऐसे नहीं ऐसे लिखोगे। वो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू अकाउंटेंसी, हिसाब किताब मैंने बिल्कुल आम भाषा में बताया। जब इस हिसाब किताब को कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज से जोड़ दोगे, यानी कि एक प्रॉपर वे में, ऑथेंटिक वे में कह लो या साइंटिफिक वे में कह लो, ठीक है, कुछ ऐसे तरीके जो कि कई वर्षों में डेवलप हुए ओवर द ईयर्स, उनको बेटर किया गया है। और उन बेटर तरीकों से जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है टू ड्राइव अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, उसको हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ इसको। हिसाब किताब में जब हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज को ऐड कर दें, और ये दोनों मिलके हमें क्या देंगे, ये हमें देंगे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग। ठीक है, और ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का यूज क्या है, इस कराने वाले एग्जाम्पल में इनको अगर लॉस हो रहा है 6 महीने के बाद भी, तो ये डिसीजन लेना कि इसको कितने समय तक कंटिन्यू करना है, यानी डिसीजन मेकिंग के लिए ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो जरूरी होती है। या कितने लोगों को उनको पैसा वापस करना है या रिसीव करना है, ये इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे वो बिजनेस ओनर ये डिसाइड करेगा कि कितना उसको इमीडिएट कैश की ज़रूरत है अपने उधारी को चुकाने के लिए या नहीं है। तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बेसिकली फैसिलिटेट करती है डिसीजन मेकिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, वो हम थ्योरी पोर्शन जब आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। बट इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ये था, ये बताना आपको कि अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है बिल्कुल आम भाषा में। तो आई होप कि मैं इस चीज़ को क्लियर करने में आपको सक्सेसफुल रहा हूँ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और भी लोगों तक ये चैनल को फैलाएं, वीडियोस को फैलाएं, ताकि जो शिक्षा है वो और भी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको लगता है नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम उनको कमेंट को अच्छे से देखेंगे और उसके बाद
हम उन पर्टिकुलर क्वेरीज का अलग से चाहे वीडियो लगेगा तो वहाँ पे बना के इसका जवाब देंगे, नहीं तो लाइव में अगर लगेगा, जैसा भी एज पर द सिचुएशन हम डील करेंगे उसको। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, बी हैप्पी, थैंक यू।